गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा क्लास 12th के लिए। और जो डिटरमिनेंट का जो चैप्टर है उस चैप्टर की आज लास्ट एक्सरसाइज है। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है ये। तो इस एक्सरसाइज के अंदर मैं ज़्यादा तो कुछ आपको बताऊंगा नहीं, बस एक ही बेसिक कॉन्सेप्ट बनेगा यहाँ पर कि हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इन द डिटरमिनेंट फॉर्म, कि डिटरमिनेंट फॉर्म का हम यूज़ करके किस टाइप से किसी भी ट्रायंगल का एरिया जो है हम फाइंड आउट करेंगे। और फिर हम इस टॉपिक के अंदर यह भी समझेंगे कि कोई भी 3 पॉइंट किस कंडीशन में वो कोलिनियर होते हैं कि एक लाइन के ऊपर वो लाई करते हैं। तो फिर चलिए बच्चों, हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट आता है इसके अंदर, वो बेसिक कॉन्सेप्ट है हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो इसके अंदर एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालने का जो फॉर्मूला बनता है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या बनता है बच्चों? अब हमें ये पता है कि जो ट्रायंगल है वो एक क्लोज्ड फिगर है और हमारे पास इसमें 3 वर्टेक्स होते हैं और 3 ही एजेस होती हैं। तो 3 वर्टेक्स हमने माने ए, बी और सी। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने लिए x1 और y1, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिए हमने x2 और y2, और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिए हमने x3 और y3। अगर हमने इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है बाय यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड, तो हम किस टाइप से फाइंड आउट करेंगे? द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1 और 1। तो इस टाइप से हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम फाइंड आउट करेंगे कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया जो है वो किस टाइप से फाइंड आउट करेंगे। आपको ये तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट गिवन मिलेंगे। अगर वो ये कहता है कि प्रूव करो आपके पास ये तीनों पॉइंट जो हैं, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं, द 3 गिवन पॉइंट्स आर दी कोलिनियर, तो उस केस के अंदर इस ट्रायंगल का जो एरिया है, ये एरिया किसके इक्वल मिलेगा? वो मिलेगा आपको इज इक्वल टू 0। क्योंकि अगर आपके पास ये तीनों पॉइंट एक लाइन के ऊपर लाई करते हैं, मान लो यहाँ पर पॉइंट लिया मैंने ए, ये पॉइंट था मेरे पास बी और ये पॉइंट था मेरे पास सी। अगर ट्रायंगल का एरिया है तो उस केस के अंदर आपके पास ये ए जो पॉइंट है ये बी सी लाइन के ऊपर लाई नहीं करेगा। अगर इन केस ये ए पॉइंट हम अगर शिफ्ट करके इसको बी सी लाइन के ऊपर लेके आए तो उस केस के अंदर ये ट्रायंगल तो बनेगी नहीं। अगर ट्रायंगल नहीं बनेगी तो उस केस के अंदर ये रिजल्ट हमारे पास क्या होगा? इज इक्वल टू 0 होगा। तो फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास अगर ये रिजल्ट इज इक्वल टू 0 हो जाता है तो उस केस में हम ये कहेंगे द गिवन 3 पॉइंट्स आर दी कोलिनियर, कि दिए हुए तीनों के तीनों पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर है। तो बच्चों बस ये एक ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन आते हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मैं सेकंड पार्ट लेता हूँ, हरियाणा बोर्ड में आया हुआ है 2012 में। इसमें दे रखा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, find the area of the triangle, area of the triangle at the following points, at the following points, at the following points are the given points are collinear, are the given points given points are collinear, are collinear। तो इसमें पॉइंट दे रखे हैं 4, 2, सेकेंड पॉइंट दे रखा है 4, 5, थर्ड पॉइंट दे दिया -2 और 2, ये पॉइंट दे रखे हैं। तो हमने वही किया, इसको इन जनरल कोऑर्डिनेट के साथ कंपेयर करवाएंगे। तो ये x1 y1 की वैल्यू है, ये x2 y2 की वैल्यू है और ये x3 और y3 की वैल्यू है। हम डायरेक्ट इस रिजल्ट में पुट करेंगे इसको।
रिजल्ट में पुट करने के बाद क्या आएगा हमारे पास 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ 4 4 -2 2 5 2 1 1 और 1। हम यहाँ पर चाहें तो ऑपरेशन भी लगा सकते हैं, अगर आप ना भी लगाना चाहो तो नहीं भी लगा सकते, इसको डायरेक्ट भी एक्सपेंड कर सकते हैं। तो अगर मैं R1 पर ऑपरेशन लगाऊं और R1 में से R2 को मैं क्या करता हूं, सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो उस केस के अंदर 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ R2 और R3 एज इट इज रहेंगी, 4 5 1 -2 2 1, और R1 की जगह जो R1 जो रो है इसके एलिमेंट चेंज हो जाएंगे, 0 3 और -3 बचेगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 0। अब मैंने इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया, फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तब उस केस के अंदर हमारे पास क्या बचेगा, -3/2 डिटरमिनेंट ऑफ ये कॉलम और ये रो डिलीट हो जाएगी, 4 1 -2 और 1। इसको सोल्व करेंगे, 3 डिवाइडेड बाई 2, 3 ये प्लस का आ जाएगा यहाँ पर बच्चों, माइनस माइनस प्लस होता है, 4 और +2, 4 + 2 6, और 6 को कैंसिल आउट करेंगे तो 3 आएगा, 3 3 जा 9 स्क्वायर यूनिट। ये हमारे पास इस ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, जो एरिया इन तीनों पॉइंट से क्या है, बाउंड है। अब इसके सारे पार्ट एज इट इज ही हैं। अब मैंने क्वेश्चन नंबर इसका 3rd लिया, जो क्वेश्चन नंबर 3rd है वो दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्वेश्चन नंबर 3rd है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3rd क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के if the area of the triangle is 35 square centimeter with the vertices k, 4 और दे रखा है 2 - 6 और लास्ट पॉइंट क्या दे दिया, एंड 5, 4। ये कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द के इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इन्होंने एरिया पहले से ही दे रखा है, तो हमने फॉर्मूले में रिजल्ट्स पुट किए, 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ के 2 5 और 4 - 6 और 4 1 1 और 1, ये किसके इक्वल दे रखा है, ये दे रखा है 35 के इक्वल। अब इसके बाद क्या किया बच्चों, हमने बस इसको डायरेक्टली सोल्व किया, 1/2 एज इट इज़ है। इसके बाद k इंटू ये कॉलम और ये रो हम डिलीट करेंगे, -6 -4 इंटू इस कॉलम और इस रो को हम डिलीट करेंगे, 2 - 5 और +1 इंटू ये कॉलम ये रो हमने डिलीट की, 4 2 जा 6 और +6 5 जा 30, बस इतना। और किसके इक्वल दे रखा है, ये 35 के इक्वल। अब 2 को अगर हम राइट हैंड साइड लेके आएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले हमने इसको सोल्व किया, 1/2 इन दोनों को ऐड करेंगे तो -10 के बचेगा, 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे -3 -3 × 2 में 4 4 3 जा 12, माइनस माइनस हो गया प्लस, और प्लस में कितना हो गया यहाँ पर 36, 4 2 जा 8 आएगा बच्चों, यहाँ पर 4 2 जा 8, 38 इज इक्वल टू कितना दे रखा है 35। 2 को मैं इधर लेके आया, 35 2 जा 70, तो -10 के इन दोनों को ऐड करेंगे, 8 + 2 कितना हुआ 10, और 3 + 1 4 और 4 और 1 5 इज इक्वल टू कितना है 70। -10 के इज इक्वल टू 70 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको 50 को, तो कितना बचेगा 20। के की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2, तो यहाँ पर के की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी -2। तो बस यहीं तक आपने इसको सोल्व करना था, के की वैल्यू ही आपने फाइंड आउट करनी थी। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन हो गया बच्चों सोल्व। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है, वो क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, शो दैट द
b, c plus a, c, a plus b एंड a, b plus c आर कोलिनियर। तो इस क्वेश्चन की बस मैं हिंट दूंगा आपको। इसमें 3 पॉइंट दे रखे हैं, ये तीनों पॉइंट हमने कोलिनियर प्रूव करने हैं, जिसमें से पहला पॉइंट हमारे पास दे रखा है, फर्स्ट पॉइंट दिया b, c plus a, क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों ये। और सेकंड पॉइंट दे रखा है c, a plus b, c, a plus b, और लास्ट जो पॉइंट है वो दे रखा है हमारे पास a, b plus c, a, b plus c। ये कहता है कि ये तीनों के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो बस हमने ये प्रूव करना है 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ b, c, a plus c, a plus b, और यहाँ पर लिख दिया मैंने b plus c, 1, 1 और 1। देखो बच्चों, अगर C1 और C2 को ऐड करेंगे तो फर्स्ट रो के जो कॉलम के जो एलिमेंट हैं वो a plus b plus c, a plus b plus c, a plus b plus c, ये हमारे पास एलिमेंट आएंगे। 1/2 एज इट इज़ है। यहाँ पर a plus c, a plus b और b plus c, 1, 1 और 1। जब फर्स्ट कॉलम में से हम a plus b plus c कॉमन लेंगे तो रिजल्ट बचेगा a plus b plus c डिवाइडेड बाई 2, डिटरमिनेंट ऑफ 1, 1, 1, a plus c, a plus b और b plus c, 1, 1 और 1। अब दो कॉलम हमारे पास आइडेंटिकल है तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इसी एक्सरसाइज को आपने सोल्व करके देखना है। इसके 4 क्वेश्चन बचते हैं लास्ट में, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपको इन क्वेश्चनों में कोई डाउट हो तो जो डाउट सेशन जो होगा मंडे को 24 को, तो उसमें आप के जितने भी डाउट हैं वो आप डाउट ले सकते हो। तो बच्चों फर्स्टली तो आपने इन क्वेश्चनों को ट्राई करके देखना है, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।